कात्यायनी माता जो है छठे रूप में जो है माँ का अवतार हुआ है और इनका दर्शन करने से सारे संकट और सब दूर होते हैं। गुरुवार के दिन यहाँ जो है लड़कियाँ आती हैं, हाथों में दही और हल्दी लगा करके उससे माई को लेपन करती हैं, उससे तुरंत माई उनका हाथ पीला कर देती है। मेरी हर मनोकामना पूर्ण की है। जो मैं इनसे मांगने आती हूँ, माँ कात्यायनी मेरी मनोकामना पूर्ण करती है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। आज है नवरात्रि का छठे दिन देवी दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी का विशेष आराधना किया जाता है। माता को महिषासुरमर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि माता ने ही महिषासुर का वध किया था। और अभी हमारी मौजूदगी है सिंधिया घाट पर, जहाँ माता साक्षात अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। तो आप देख सकते हैं इसी रास्ते से जो भक्त आ रहे हैं बड़ी संख्या में माता जी के दर्शन करने के लिए। तो आप भी हमारे चैनल के साथ बने रहें, आपको भी माता का दर्शन कराएंगे और इस मंदिर के महत्व के बारे में आपको बताएंगे। अपना नाम? मेरा नाम रामेश्वर कपूरिया है, मैं यहीं बगल में ही रहता हूँ। आज माता अभिकटा देवी यानी माँ कात्यायनी का दिन है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या महत्व है आज का? कात्यायनी माता जो है छठे रूप में जो है माँ का अवतार हुआ है और इनका दर्शन करने से सारे संकट और सब दूर होते हैं। इसीलिए बगल में संकटा माता है, बगल में आत्मावरेश्वर है और माँ कात्यायनी तो खुद ही सर्वगुण वो हैं, उनका क्या कहना। और उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए या उनकी जितनी बड़ाई की जाए वो सब कम है। माँ तो माँ ही है और कात्यायनी जी तो भाई कात्यायनी जी हैं। इसलिए और सबसे बड़ी बात है कि देवी में छठा रूप उनका है और उनका पाठ जो यहाँ पर कन्या जो आती हैं जिनका विवाह नहीं होता है वो विवाह करती हैं, विवाह के लिए यहाँ पे पूजन करती हैं, तो उनका विवाह जो है जल्द से जल्द हो जाता है। गुरुवार के दिन यहाँ जो है लड़कियाँ आती हैं, हाथों में दही और हल्दी लगा करके उससे माई को लेपन करती हैं, उससे तुरंत माई उनका हाथ पीला कर देती है और बाकी लोगों की सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। कितने सालों से आप आ रहे हैं माता के मंदिर? तो हम लोग तो यहाँ कम से कम 40 साल से यहाँ आ रहे हैं, यहीं पर रहने वाले हैं। 50 साल की उम्र है, 40 साल से आ रहे हैं और बचपन से ही यहाँ आना जाना लगा हुआ है। और यहाँ पे भीड़ की संख्या और बढ़ती चली जा रही है क्योंकि अब कम उम्र के लोगों के अंदर भी जागरूकता बहुत ज़्यादा आ गई है। मंदिर कितना प्राचीन होगा आपके अनुसार? देखिए, ये काशी अनादिकाल से है और इस मंदिर की कोई वो नहीं बता सकते कि कब से है। ये जो काशी विश्वनाथ की आप देख रहे हैं आत्मावरेश्वर, वो उनकी आत्मा है। वहाँ दर्शन करने से 3 करोड़ शिवलिंग दर्शन करने का फल मिलता है और बगल में माँ है और बाबा हैं, इसलिए जो फलीभूत जगह है एकदम, यहाँ पे आने पे सारी मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं माता कात्यायनी के बारे में। कितने सालों से ये आ रही हैं, इनका क्या अनुभव रहा है? जी, अपना नाम बताइए। मंजू सिंह। कहाँ से आई हैं? मैं भोजू भी बनारस से आई हूँ। हाँ। माता कात्यायनी के मंदिर में आई है, क्या करना चाहती हैं जरा? माँ के मंदिर में आई हूँ, श्रद्धा है उनकी। मैं उनकी शरण में आती हूँ तो मुझे बहुत वो मिलता है। माँ के शरण में जो आया वो खाली कभी नहीं जाता। कितने सालों से आ रहे हैं? मैं 4-5 साल से पहले से आ रहा हूँ। हाँ। कौन सी मनोकामना है जो माता ने पूरी की है और किस आश्रय से आती है माता के दरबार? हाँ, मेरी हर मनोकामना पूर्ण की है। जो मैं इनसे मांगने आती हूँ, माँ कात्यायनी मेरी मनोकामना पूर्ण करती है। बच्चों के विवाह नहीं होते हैं तो आप यहाँ पाई बच्चों के साथ? अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं इसलिए अभी तो नहीं, लेकिन हाँ जिसकी शादी नहीं बच्चे को होती, इनके यहाँ माँ के शरण में आता है उसकी शादी हो जाती है। बताती भी होंगी? हाँ, मैं सबसे बताती हूँ। जो मैं मुझसे मिलती हूँ मैं उससे कहती हूँ कि आप कात्यायनी देवी का दर्शन कराइए। जिसके बच्चे की शादी नहीं होता वो हम माँ के शरण में जाते हैं तो उनकी शादी हो जाती है। हाँ, पूर्ण हुई है। मेरे बहन की लड़की की शादी पूर्ण हो गई, मैंने दर्शन अगले साल कराया, इस साल शादी उसकी पड़ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। शिवशंकर मिश्रा, भगवती कात्यायनी देवी मंदिर महंत। आदि अनादि से प्राचीन मंदिर है ये। आज शारदीय नवरात्र का छठा दिन है। तिथि ऊपर नीचे होने से 2 दिन दर्शन बढ़ गया। कल भी दर्शन हो चुका है और आज भी दर्शन है। आधे लोगों को पब्लिक के अंतर में दर्शन हो रहा है और भगवती के चरणों में
कुमारी कन्याएं हरिद्रा लेपन करने से उनको मनोवांछित वर प्राप्त होता है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बाकी भक्ति आदि अनादि प्राचीन मंदिर है। इनका उल्लेख भगवती कात्यायनी में श्रीमद् भागवत में भी वर्णन लिखा गया है कि कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतन देवी पति में कुत्ते नमः। भगवती कात्यायनी के चरणों में हरिद्रा लेपन करते करते जो है सखियां जो है कृष्ण ऐसे वर प्राप्त करने के लिए आज उनके पास 16,108 पटरानी भी उनके साथ है। वर प्राप्ति के निमित्तक, हाँ, मन चाहा वर लड़के हैं तो कन्याएं प्राप्त होंगी, उनको पत्नियां मिलेंगी, और कन्याएं हैं तो उनको सुयोग्य वर प्राप्त होगा। हरिद्रा लेपन से वो मंगल का प्रतीक है चरण में लगाने से। विकट हरने वाली हैं, जो सांसारिक जीवन में विकट प्राप्त हो उससे निवृत्ति मिले, इसलिए विकटा देवी और कात्यायनी संकटा एक ही नाम है तीनों। कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सूतम देवी पतिम में कुरु ते नमः। माँ आदिशक्ति स्वरूपा कात्यायनी कहा जाता है कि महिषासुर का वध भी की थी और नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी का विशेष आराधना किया जाता है। माता का मंदिर बहुत ही प्राचीन है वाराणसी में, और सिंधिया घाट पर माता साक्षात अपने भक्तों को दर्शन देती है। मंदिर की बात की जाए तो मंदिर बहुत ही प्राचीन है और इस मंदिर का उल्लेख हमारे पुराणों में भी मिलता है। पुराणों के अनुसार माता को विकटा देवी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि माता कात्यायनी महिषासुर का वध की थी, और इस मंदिर में जो भी भक्त जिनकी शादी नहीं हो पाती है, यानी ये लड़का हो या लड़की, अगर माता के पास आकर प्रत्येक मंगलवार या बृहस्पतिवार के दिन आकर यहाँ हल्दी और दही का माता को लेप लगाते हैं, इसके बाद अपने हाथों में लेप लगा लेते हैं, तो माता उनकी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं, यानी उनको मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। मंगला आरती के बाद से ही मंदिर का पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है और इस मंदिर में लगातार कतारबद्ध तरीके से श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। और मंदिर जो है आत्मा वीरेश्वर महादेव मंदिर में विराजमान है माता, तो आप भी इस मंदिर में एक बार जरूर आएँ। मंदिर बहुत ही प्राचीन है। माता को विकटा देवी कहा जाता है। कहा जाता है कि माता के सारे विकटों को हर लेती हैं, तो आप भी इस मंदिर में एक बार जरूर आएँ। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी। देखते रहे तिलक पत्रिका।